जी दीदी प्रणाम। हाँ, प्रणाम दीदी। जी, ये 3D और 5D तो इतना ये है ना कि इसके बारे में जितना बोलो उतना कम। और हम्म, मतलब समझ तो सारी चीजों की है, लेकिन वही होता है कि फिर भी मन है ना, चला ही जाता है 3D में। हम्म, मैं तो हम्म, आज सुबह से पूरा दिन उस थर्ड डायमेंशन में ही थी। एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली मेरे डेली की दिनचर्या इस तरीके से होती है, सुबह उठते से ब्रेकफास्ट मैं बाहर करने जाती हूँ। आज इतना 3D में थी कि आज बाहर जाके भी मैंने वो ब्रेकफास्ट नहीं किया और ऐसे घर लौट गई। इतने बेकार हाल है मेरे आज तो। क्या हुआ ना, पता नहीं आज सुबह से मुझे मतलब पूरा थर्ड डायमेंशन वाला मुझे समझ में भी आ रहा था, इस तरीके से नहीं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुबह एक्चुअली मेरी सिस्टर है ना, अबेकस के क्लासेस लेती है बच्चों के, तो हम्म, आज वो नहीं थी तो मुझे हैंडल करना था। हम्म, यूजुअली मुझे बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो मैं उनके साथ बहुत प्यार से, और वो लोग भी मेरे साथ बहुत एंजॉय करते हुए हमारा क्लास चलता है। लेकिन आज उस क्लास में थोड़ा सा चिड़चिड़ हो रही थी। मैं खुद को बोल भी रही हूँ कि अरे ये चिड़चिड़ क्यों हो रही है, क्यों चिड़चिड़ कर रही है तू, ऐसे खुद को हम्म, बोल भी रही हूँ। बट वो चल ही रहा था। उसके बाद है ना, एक्चुअली ऑफिस का कुछ चल रहा था, कुछ बग्स वगैरह ये वो। तो आज का सिचुएशन तो बहुत बेटर था कल से। लेकिन लेकिन कल मैं 5D में थी ना, कल तो बहुत हम्म, एस्केलेशंस वगैरह हुए, फिर भी मुझे उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं 5D में थी। लेकिन आज तो बस छोटा सा एक स्टोरी कंप्लीट करनी थी और उसका बस पीआर क्रिएट करके खत्म होता था। लेकिन मैं थी थर्ड डायमेंशन में। वो एक पीआर की जगह, एक छोटी सी स्टोरी का एक पीआर की जगह, आज पता है मैंने 5 पीआर क्रिएट किए। हम्म, इस तरीके हम्म, से अगर हम थर्ड डायमेंशन में है ना, तो ऐसे झेलते हैं ना हम। मतलब हम्म, झेलना मतलब आप शायद समझ पा रहे होंगे। हाँ, जी 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 जी। मतलब जो काम अगर मैं 5D में बैठ के करती थी ना दीदी, तो सिली हम्म, मिस्टेक्स थी, मुझे भी पता है, अरे ये इधर का ये हो गया वो हो गया। जबकि वो पीआर अप्रूवल में इतने लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, 10 बार बोलने के बाद एक पीआर अप्रूवल होता है। लेकिन आज मैंने पूरा दिन उसमें सफर किया। उसके बाद हम्म, घर वालों का भी थोड़ा सा ये वो इस तरीके से चल रहा था। फिर हम्म, दोपहर में ना क्या हुआ, कुछ काम से मैं थोड़ा सा बाहर चली गई। तो उस समय पता है बस बाइक चला रही, गाड़ी चला रही थी, और बस आकाश की तरफ देखा। इतना अच्छा लगा, पूरा लाइट वेट, और वो अपनी मस्ती में मस्त। मतलब हम्म, तो हमें अगर थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में जाना है ना, तो ये हम्म, हमेशा का मेरा अनुभव रहा है कि बाहर जाओ, आकाश की तरफ देखो, 2 मिनट पॉज हो जाओ। ये हमेशा बोलते हैं, पता है, लेकिन फिर भी नहीं। देखो, उस टाइम पे मैं थोड़े टाइम के लिए फाइव डायमेंशन में गई। उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा, गई थी बस थोड़ा बाजू में ही गई थी, लेकिन अच्छे से फ्रेश होके आ गई। लेकिन फिर से घर आते से वही चालू, थर्ड डायमेंशन हम्म, वाला, अरे ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ये कोड फट रहा है, वो कोड फट रहा है, इसको कॉन्फ्रेंस कॉल, उसको कॉन्फ्रेंस कॉल। इस हम्म, तरीके से अगर तुम टिपिकली थर्ड डायमेंशन में हो ना, हम्म, बहुत सफर करोगे। और हम्म, हमें ये पता है कि हम ये थर्ड डायमेंशन में है इसलिए सफर कर रहे हैं। अगर वही काम अगर हम फिफ्थ डायमेंशन में बैठ के करते ना, कल तो हम्म, स्टैंड अप मीटिंग में मेरे जो मैनेजर है उन्होंने मुझे झाप झाप झापा था, मतलब वो होता है एस्केलेशन से वो। तो हम्म, उसमें बट फिर भी मैं कूल थी, ठीक है, हम्म, कर लूंगी, हो जाएगा, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि मैं फिफ्थ डायमेंशन में थी। लेकिन हम्म, आज तो उतनी बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन पूरा हिल गई थी। उसके बाद शाम में भी ये घर वालों के साथ ये वो, मतलब इतना इम्पैक्ट पड़ता है ना ये थर्ड डायमेंशन का, बहुत ज्यादा। तो हमें मुझे समझ में आ रहा था, इस तरीके से नहीं कि समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वही है कि जब हम चले जाते हैं ना थर्ड डायमेंशन में, तो हम सोच के भी ये करके भी नहीं होता। और मैं इतना थर्ड डायमेंशन में थी ना दीदी, मैं हर हम्म, रोज सुबह उठ के नहान वगैरह के बाद में डमरू हम्म, बजाती हूँ, दीपक जलाती हूँ। आज मैंने वो भी नहीं किया। पता है हम्म, प्रकृति वो भी नहीं करने देती है। हर रोज मैं हम्म, सत्संग हैंडल करती हूँ, आज प्रकृति ने वो भी नहीं करने दिया मुझको, मुझे इतना हम्म, बिजी कर दिया उसने। हम्म, इतना बुरी तरीके से हिलाती है झिलाती है हमको ना, कि हमें समझ में भी नहीं आता है।
और समझ आए तो बस उसे याद करना है। मुझे समझ आ रहा था, शाम में भी मैं हर रोज डमरू बजाती हूँ, दीपक जलाती हूँ, वो भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑफिस के कॉल चालू थे तो वो नहीं हो पाए। फिर इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमें पता है, बस यही प्रयत्न करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम 5D में रहे। और अगर हम चले भी जाते हैं तो हमें जैसे ही ध्यान में आता है, तो मेरी बस एक ही गलती हुई कि मैं अगर वहां पर है ना ऑफिस के काम करते समय, जब मैं 3rd डायमेंशन में जा रही थी, मुझे समझ में आ रहा था ना, अगर मैंने 5 से 10 मिनट भी अगर मेडिटेशन कर लिया होता ना, तो टिम्बर की तामा मुझे 5th डायमेंशन में खींच लेती और इतना झेलना भी नहीं पड़ता था। लेकिन मैंने अपना मन बुद्धि से, नहीं टाइम नहीं है, नहीं जल्दी जल्दी करना है, नहीं डिपेंडेंसी है, ये है वो है, ये सब के कारण मैंने वो नहीं किया। और उसके कारण अभी तक वो ही चालू था, और अभी भी बकायदा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जी जी, वही है तो ना कि ऐसे। जी। तो जब भी हम 3rd डायमेंशन में जाते हैं ना, तो खुद मतलब वो थोड़ा सा बाहर जाकर आसमान की तरफ जाकर थोड़ा सा देखे, अपना सिद्ध मंत्र है वो बोले, और थोड़ा सा पॉज होकर, थोड़ा सा सांस फाल कर। सब पता है, सब पता है, लेकिन पता है उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं करने दिया, क्योंकि झेलाना होगा ना प्रकृति को हाँ, मुझे। और ये तब। झेल क्यों रही हूँ वो भी पता है मुझे दीदी, हाँ, कैसे? पता है। मैं जी। झेल क्यों रही हूँ वो भी पता है। क्योंकि भोले बाबा क्या बोलते हैं ना, अरे तुम जो भी चीजें है ना, तुम ध्यान में या फिर एक्सरसाइज करके करके जो हमारा पसीना निकलता है उसमें काट दो, क्यों झेलना इस संसार में। तो मैं 2-3 दिन हो गए ना ध्यान कर रही हूँ ना एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो वो समय ना देने के कारण मैं इस संसार में, ऑफिस के इसमें, घर में झेल रही हूँ। सिंपल है, अगर हम खुद मेडिटेट कर, सोचो ना, अगर मैं सुबह उठकर 5 मिनट 10 मिनट भी अगर मेडिटेट करती हूँ, तो मैं रहूंगी 5D में, तो मेरा ऑब्वियसली पूरा दिन 5D में जाएगा, तो हम झेलेंगे ही नहीं ना। हाँ, सही बात है। अब आप आज ही झेला है, अब 2-3 दिन से, लेकिन देखना आप कल से नहीं झेलोगी, क्योंकि आप जो है पूरी ऊर्जा फील हो रही है आपकी यहाँ तक। जो है हाँ अब कल। दीदी शायद। लेकिन अभी हाँ। ठीक है, अभी ठीक है, अभी हाँ, आ गई हूँ 5D लग में। रहा है अब आप कल से बिल्कुल, मतलब फिर वही ध्यान वाले रूटीन पे आप आ जाओगी, चाहे 2 मिनट सही, चाहे हाँ 4 मिनट सही। हाँ हाँ, हाँ। अब तो अभी डिसाइड कर लिया है कि अभी हाँ। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो थोड़ा टाइम पहले सुबह जल्दी उठकर कर लो, तो वो समय मेरा हम्म। उधर यूटिलाइज हो जाएगा, तो इधर संसार में हाँ। मुझे झेलना नहीं पड़ेगा। हाँ। हाँ, लेकिन दीदी बहुत अच्छा सा, मतलब ये आपने बताया ना, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, वही बात वही है कि हमें समझ सबकी है, लेकिन जब आप जैसे जिस तरीके से अपना छोट एकदम अनुभव ऐसे करके निकाल के लेकर जो आ रही है ना, कि मैंने आज ये किया, आज मैंने, तो हम लोग यही डिस्कशन जब करते हैं ना यहाँ सत्संग में बैठ करके ना, तो वो जो हमारी जो समझ है, जो हमने ज्ञान है, तो हमारा वो जो ज्ञान है ना, वो क्रियात्मक हो जाता है। वो है ना, मतलब जी क्योंकि तो मतलब वो एप्लीकेशन हो जाती है, वो हम जो है और अप्लाई कर सकते हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ पे। अब आपने अपना ये बताया है, अब जब हम जब जब मैं खुद 3rd डायमेंशन में जब झेलूंगी ना, तो मैं एकदम, मुझे आपकी बात याद आ जाएगी, अरे आकाश की तरफ देखना है, शिवांगी दीदी ये बता रही थी, है ना। तो ये हाँ, सत्संग, हाँ, तो सत्संग का ये भी बहुत बड़ा फायदा है। ये हाँ, ये बहुत है ना। होता है, क्योंकि कोई हाँ। दूसरा अपना अनुभव बोल देता है ना, तो उस समय हम हाँ। रिलेट कर पाते हैं, और जी उससे जी। हम मतलब क्यों झेले ऐसा सोच एकदम से वो आ जाता है उस समय में, हम्म। और फिर वो बात याद आकर हम वहां से निकल जाते हैं या फिर हम्म। वहां की समझ बढ़ जाती है वहां पर। क्योंकि जी। ये ना, जब हम भोले बाबा के साथ में, उनके साथ रहते हैं ना, तो वो बहुत सारे ज्ञान की बातें हमें पता है। हम लोगों का कंटिन्यू सत्संग चलता है, हर एक वर्ड के साथ, हर एक सेंटेंस में, हर एक घटना के साथ वो हमें पकड़वाते हैं, ठीक है। तो वहां पर तो ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। लेकिन पता है, जब मैं एक्चुअल वो सारी चीजें, पता है वहां पर हमें उतना ये नहीं लगता कि हमने क्या सीखा क्या पाया। जैसे हम्म। हम इंडिया आते हैं ना, मतलब मेरा हम्म। क्या हम्म। अनुभव है, जब भी हम लोग इधर आते हैं ना, फिर पता चलता है, अरे भोले बाबा ने ये बताया था, अरे ये ऐसा है, हाँ यही तो सिखाया था, हाँ यही तो हो रहा है। हम्म। इस तरीके से हम रिलेट कर पाते हैं, भले ही उस टाइम पे हम्म। हमें ज्यादा ये ना हो। लेकिन जब हम खुद, अभी आपने जैसे बोला ना, कि जब हम किसी का अनुभव, किसी ने बताई हुई बात,
वो हुँ, याद आ जाती है और उस समय हम उससे रिलेट करके खुद को समझ पाते हैं, ज्ञान पा सकते हैं, उससे मार्ग मिल जाता है। इस हुँ, तरीके से होता है दीदी। हुँ। तो जी, जी, वही है ना कि मतलब वो ज्ञान ना एकदम क्रियात्मक रूप में आ जाता है, तो अब आप बता रही हो तो हम लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएँगे और फ़ॉलो भी कर पाएँगे और बिल्कुल जो है क्योंकि वाक़ई में जो है 3D वर्सेस 5D ये तो जीवन के संग मतलब ये एक ही सिक्के के पहलू हैं। टॉस कैसे करना है, कैसे से टॉस करके जो है जी, जी। मतलब है ना 5D आ जाए मतलब यही है ना, वो जो एक दिन मैंने पता है वहाँ बहुत हँसी की बात है लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ, बड़ा सिली वाली बात है ना, तो एक दिन मैंने ये सोचा कि मैं आज जो है पूरे दिन 5D में रहूँगी। मैंने कहा चलो टॉस करते हैं रश्मि, तो मैंने एक सिक्का लिया टॉस करा तो मैंने ऐसे करके बोल दिया ये वाला ये जो है 5D है इसका मतलब ये, तो मुझे सिक्का उछाला ना तो जो है उसमें 3D आया। मतलब 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 प्रकृति ने मुझे ये दिखा दिया कि जो है बोले जाने वो मतलब अपनी मनबुद्धि यहाँ भी मत चला। मैं हाँ। मनबुद्धि चला रही थी ना कि मतलब सिक्का करके जी। मतलब ये मतलब ऐसे हाँ, ऐसा वो फन नहीं जो है डिसाइड कर गया। हाँ। हाँ। तो और अभी भी बराबर। एग्ज़ैक्टली यही मेरे साथ हुआ है, जैसे प्रभु जी ने ये कहा ना कि रश्मि तुम्हें वो करना है, तो एकदम से मैं नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, मैंने एकदम जब मन बुद्धि एकदम ऐसे चलाई फिर एकदम कर लगा वो टिम्बर गीता माँ को याद किया, बस अब एकदम से शिव जी का ध्यान किया, तो अरे मैं कोई मन बुद्धि थोड़ी हूँ, मैं तो ऊर्जा स्वरूप हूँ मैं। अब मुझे नहीं पता, हाँ। तुम सँभाल लो। तो अब देखिए ब हाँ, यही डिस्कशन होता है। करते-करते 10 भी बज गए, पता भी नहीं चला, है ना? जी, जी, जी जी, दीदी। जी, जी। जब भी हम बोलने जाते हैं ना क्योंकि ये तो उसका क्षेत्र है, जी, बहुत जी, जी। पावरफुल जगह है। जी, और जी, अगर जी। जब भी हमें भोले बाबा या फिर राजेश भैया जी ऐसे बोल देते हैं ना, फिर हम नहीं रहते, वो हाँ, ये हमसे करवाती है। हाँ, आपने ये बिल्कुल सही बोला और आज एग्ज़ैक्टली ये अनुभव मेरे अंदर आया है, ना? जी। ये एकदम जैसे एकदम ऑल ऑफ सडन वो मैं तो मेंटली एकदम कैसे भी प्रिपेयर ही नहीं थी जो है तो एकदम मतलब मेरे संग ये अनुभूति हुई। मैं कह सकती हूँ कि वाक़ई में कि वो जो है एकदम पता नहीं क्या, मुझे खुद नहीं पता कैसे क्या? जी, दीदी। हाँ, होता है दीदी ये, पता है हाँ, वहाँ जब हम लोग नेपाल में थे ना, मैं बस एक हाँ। छोटा-सा इंसिडेंट बताती हूँ। जी, जी, भोले जी। बाबा ने एक दिन ऐसे कॉल किया और बोलने लगे, "हाँ, भजन बोल" तो मैं एकदम से हुँ, थोड़ा-सा हड़बड़ा गई और फिर थोड़ा-सा हुँ। रिलैक्स खोजने के लिए थोड़ा-सा ये किया और फिर सुनाने लग गई। फिर फिर उन्होंने उसमें से मुझे क्या बताया ना, मैं जस्ट चेक कर रहा था, "तू 5D में है कि 3D में है? हाँ, अगर तू प्रति पल, प्रति क्षण जो आएगा वो, उसके लिए अगर तू रेडी है, तो तू 5D में है। हाँ। अगर तू वहाँ पर थोड़ा-सा वाह! भी ये कर रही है, तो तू थर्ड डायमेंशन में है।" हाँ, दीदी ये बहुत पता है ये आप जो बोल रही हैं ना ये बहुत ऊँची बात है, बहुत बड़ी बात है कि मतलब उन्होंने कैसे मतलब ये भी हमको समझने वाली चीज़ है। मतलब वो आपको एकदम से ऑल ऑफ सडन चेक कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि 5D में हो या 3D में। तो आपने ये भी बात अनुभव करा कर के ना हमको भी एक सीख दी है कि नहीं वाक़ई में जो है ये प्रतिपल में अगर अचानक से कोई का कर्म हमारे में आ जाए तो अपने को कैसे यंत्रवत समझ के एकदम मन बुद्धि को अलग हटा करके उस ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट करके कैसे वो हमें वो करना है। जी, दीदी। हाँ, तो जी, बस यही यही है। तो है ब्रह्मचर्य साधना, हाँ, प्रतिपल में जीना। हाँ, जी, जी। जी। हाँ, चलिए दीदी बहुत अच्छा रहा तो अब तो ख़ैर सबसे बात हो ही गई है आज तो और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा वो हुआ है सत्संग। जी, माँ जी। है वही है ना शुभांगी? जी, जी, शुभ जी माताजी, बहुत शुभांगी, अच्छा अब बोले तो रश्मि देखो दीदी। तुम भी नहीं होगी, अगर प्रभु जी भी नहीं हुए, 3 जने नहीं हुए तो मैं और रश्मि संभाल लेंगे। हाँ, आराम से, क्योंकि वो पहले भी तुमने करा है, पहले भी ऐसा कर चुकी हो शुभांगी। माता जी आज जी, आपको देखना है। हाँ, देखो देखा, देखा भी, अरे कैसे होगा? होगा, अंदर से आवाज आई हाँ। होगा। हुँ, जी। हाँ। जी, चलिए वो सब बुलवा देती है टिम्बर हाँ, गीता। सही बात है। वही है ना कि शिव के दरबार में दुनिया बदल जाती है, सत्संग की महफ़िल में भी दुनिया बदल जाती है और शिव की रहमत से हाथों की लकीरें भी बदल जाती हैं। बदल जाती ना, हैं। तो मतलब वही है ना कि मतलब अब वही अपना पुराने वर्ज़न के साथ में हम जो जीवन जी रहे थे, मैं तो अपने पर्सनली बता रही हूँ कि जो पुराने वर्ज़न के साथ जिस दिन जो ऑपरेशन हो गया है ना माँ जी, है ना? हाँ, फिर तो बस पता वो नहीं क्या होगा।
हाँ, जिस दिन बिना ऑपरेशन ऑपरेशन के ही डॉक्टर देखो पीएचडी करे, मतलब बिना किस एमबीबीएस करे ही इतना ऑपरेशन कर रहा है, तो फिर आगे क्या होगा? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ कि जिस दिन से ऑपरेशन हुआ है ना, वो बिल्कुल सही हुआ। थोड़ा दर्द महसूस हुआ, बट आगे ठीक हो गया। वर्जन बदल गया। हाँ, जी माँ जी। अगर वो दर्द नहीं होगा ना दीदी, तो हमारा जी चेतना का स्तर आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ वो उसी के लिए ही तो ऑपरेशन किया जाता है, जी ताकि जी जी। हमारे भीतर जो बसा पड़ा है उसे निकाल सके। हम्म, हाँ जी। ये भी परीक्षाएं होती हैं भैया। हम तो रोज हाँ, परीक्षाएं दे रहे हैं, देते हैं, और शांत बैठ के धैर्य शिवांगी, में। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ? शिवांगी, बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ है, बीच बीच में भाग जाती थी ना ये, इसलिए कई बार हो चुका है। हम्म। मुझे नहीं पता था कि ऑपरेशन में इतना, ऑपरेशन भी कोई इतना आनंद दे सकता है। मैं तो बार बार हाँ, चाहूंगी। मैं तो ये बार बार देख लो तो, चाहूंगी। हाँ, कितनी अद्भुत बात है। क्योंकि बस चाहे चीर-फाड़ बॉडी कैसी भी हो जाए, बट जाना वहीं तक ही है बस। अरे बहुत से लोग तो ऑपरेशन के नाम सुन के भाग गए सत्संग से, जी हाँ, कि पता नहीं जी, क्या करेंगे प्रभु जी। जी, जी, जी। तो बस वही है हाँ, ना फिर। हमारे साथ ना एक प्रीति दीदी करके जुड़ते थे, तो हाँ, उनको इतना डराते थे, डराया था राजेश भैया जी और भोले बाबा ने, कि वो बेचारी दीदी डर गए थे पूरे। अरे ये लाओ रे, इंजेक्शन लाओ, ये करो वो करो, इस तरीके से बातें कर करके। वो सच में ही समझती थी कि ऑपरेशन ही होगा। हाँ, लेकिन ये ऑपरेशन तो वाइड ही वाला है, डायरेक्ट तरंग को पकड़ के। हाँ, सही बात है। चलिए दीदी, चलिए दीदी, फिर आज के लिए तो इतना ही है। कल मिलते हैं फिर। जी, बाला माता जी अनम्यूट कर रहे हैं, कुछ बात करनी है हाँ माता हाँ, जी? नहीं नहीं नहीं, मैं सुन रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था ऑपरेशन का। नहीं, किसी मैं को भी- कुछ पूछना है तो पूछिए फिर। हाँ जी, मैं हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अभी हम लोग उसमें है ना, टूर में है, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा है ना। नहीं, कुछ पूछ सकते हो, जैसे रश्मि जी के पास तो प्रश्न है। रश्मि जी, आप पूछो तो जरा। प्रभु जी, पता नहीं, प्रश्न तो आज मैं कुछ सोच के आई थी, लेकिन अब मैं भूल गई, मुझे याद नहीं आ रहा। आज मैंने अपने वो तो मैंने ऐसे कुछ दिमाग प्रभु में जी आया। जब सामने आते हो सब भूल जाते हैं। हाँ, ये एग्जैक्टली आपने सही कहा। ये प्रभु बढ़िया है, जी, ये सबसे अच्छा बोला है। मैं सो आज ये मैं तो सोच के प्रभु जी बैठी ने थी। बोला मैं हूँ करके, प्रभु जी ही है। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह गीता, वाह हाँ वाह वाह। वाह। वाह वाह वाह। आपकी आवाज सुन लिया, वो भी बहुत अच्छा, वो आनंद दे गई। सही बात है क्वेश्चन आपकी। तो सारे। आपने इतना ही पूछा, मैं तो प्रश्न ही भूल गई। प्रभु जी क्या क्या करते हो, कैसी कैसी लीलाएं हम करते हो अपने आप आप? को भूल जाते हैं। मेरी लीला समझ में लगोगे तो फिर ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक है प्रभु जी, नहीं नहीं समझेंगे फिर। जी प्रभु जी। देखो, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग पुराण सुनते हैं, कथा सुनते हैं, पूरा वो सुनते हैं ना, हम उसी में उलझ जाते हैं। और वो ऐसा करता था, वो ऐसा करता था, हम वहीं पे उलझ जाते हैं। ये मतलब ऐसा ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं है। जो भी करो सब ऐसा है। लेकिन समझो बात को और खुद को समझ जाओ। खुद को अर्थ क्या है? अब सब लोग क्या समझते हैं कि हाँ, मुझे तो पहचान है, मैं खुद को समझता हूँ, मैं हूँ, मुझे ये है ये है। सारे वो मन बुद्धि है। आप नहीं हो। आप मन बुद्धि से परे हो। बस उसको जानो एक बार, उसके बाद हो जाएगा सारा। एकदम इजीली है। इजी तो इतना इजी है कि अब तो क्या बताएं। बस छोड़ दो। वो सो भी एक प्रवचन में मैं सुना था। वो क्या बोलता था कि ध्यान में बैठ रहे हो ना, छोड़ो छोड़ो। पहले तो मैं नहीं समझता था कि छोड़ो छोड़ो का अर्थ क्या है। छोड़ो का अर्थ जो है, हम जकड़ते हैं ना अपने बॉडी को ध्यान में बैठते समय। जैसे कहीं पे हम लगते हैं, हाथ में हो गया, पैर में हो गया, मुट्ठू में हो गया, है ना, श्वास प्रश्वास में हो गया, हम जकड़ के रहते हैं। सब चीज को छोड़ो तो आप तो आकाश हो। अब पता चलेगा कि आप आकाश हो। ये बॉडी आपके लिए दी गई साधन है।
जैसे बॉडी को ढकने के लिए, छोपने के लिए आपको देता है वस्त्र, उसी तरह उस आकाश को छोपने के लिए आपके लिए वस्त्र दिया है ये शरीर। अब हमारी वस्त्र बोलता नहीं है ना, तो लोग समझते हैं ये निर्जीव। निर्जीव और सजीव अलग बात है, लेकिन जितना आपके पास होश है, चेतन है, वो सारे मिट्टी में भी है, आपके वस्त्र में भी है। और आपकी वस्त्र भी हम लोग बोलते हैं ना, हम परचेज किया है किया नहीं, तय होता है। आपकी खान पीन जान सब तय होता है आपकी दिनचर्या के साथ। आपने जैसे बीज को की वैसे ही आपको मिलता है, एकदम प्राकृतिक स्वरूप है, तो वो इसमें भी कोई वस्त्र भी तो, भिन्नता। प्रभु जी वस्त्र भी तो कपास से बनता है, पौधों से ही आता है, हाँ, तभी तो वस्त्र बनते हैं। वो पंचतत्व में नहीं है क्या? पंच तत्व भी है वस्त्र भी, हाँ, पंचतत्व तो सब चेतन ही है। चेतन है बिल्कुल। हम्म। तो प्रभु जी हम ये कह सकते हैं कि पांचों तत्व तो हमारे अंदर है, हमें बस केवल आकाश तत्व को ही पकड़ना है, उसी की खोज में हाँ, 5 तत्वों में आकाश तत्व भी एक तत्व है। जी। हम उस तत्व को नहीं जानते जो आकाश तत्व है, समझ रहे हो? जी। हम एक पिंजड़े में बंद हो गए, जैसे हम बॉडी में बंद हो गए ना, पिंजड़ा हमारा। तो ज्ञानी के हिसाब से मत सोचो कि ये बानी, ये हैबिट, ये हुआ, ये नहीं। पिंजड़े में बंद हुआ, इसका अर्थ क्या है कि आप अपनी बॉडी से अलावा सोच ही नहीं सकते आपको अलग हो। पेड़ भी आकाश से मेरे आगे पेड़ है, मैं अभी यहाँ देख रहा था, वो 10 लोग उधर बैठे थे, उसको देख के मुझे अचम्म लगा। इन लोग को जाके बताऊं कि भैया तू तो बॉडी नहीं, आकाश से बोलो तो इन लोग पागल हो जाएंगे। अभी राजेश को यही बोला था, है ना? अब ये चीज समझ, तो ये समझ ही ज्ञान है, अंतिम ज्ञान बोलते हैं। आप आकाश स्वरूप हो, आप जीवंत हो और हमेशा जीवंत हो। अब जीवंत भी हम कैसे सोचते हैं, हम बॉडी में आया और अभी आज की दिनचर्या जैसे हम जी रहे हैं, इसको जीवंत सोचे। ये जीवंत नहीं है, ये हमारी दिनचर्या है। भला आप बचपन थे, फिर वो हो गए, बूढ़ा हो गए, ये आपकी दिनचर्या के अंदर आने वाली चीज है। वो जीवन, वो तो तंत्र है जीवन। अब तंत्र तो आपकी बॉडी रहे या ना रहे, हमेशा रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड स्वरूप है ना। ब्रह्मांड तो एक ही है, जैसे हम बोला था ना कल भी कि उस समुद्र में पानी तो एक ही है ना, समुद्र एक ही है, लेकिन हिस्सा हिस्सा तो अलग अलग है ना। एक नदी बहती है, कहाँ से कहाँ तक पहुंचती है, वो नदी एक ही लगता है ना, एक ही लगता है ना, कहाँ से कहाँ तक पहुंचता है नीचे। नदी दो है नहीं है, एक ही है, लेकिन वो एक है नहीं, हर जगह वो होने का। ऐसे ही हमारी ब्रह्मांड चल रहा है और हम भी ऐसे चल रहे हैं। ये ध्यान और साधना से मिलेगा ये ज्ञान। प्रणाम जी, प्रणाम। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। जी प्रभु जी, तो ये प्रणाम हम प्रभु जी। ये मतलब आकाश को, मतलब केवल आकाश का खुलने का मतलब है केवल ध्यान और प्राणायाम और बाकी कुछ नहीं? हाँ, वो जानने के लिए पहले अंतराकाश खुलेगा। अंतराकाश मतलब आंख बंद करने के बाद आपको ये लगेगा कि बाहर के आकाश और अंदर के आकाश, आंख बंद करने के बाद एक ही लगेगा, तब वो अंतराकाश खुल गया। अब उसके बाद कुंडलिनी हलेगी और वो कुंडलिनी ही आपको वो बताएगा कि असली कुंडलिनी आप ही थे। ये अजीब है। रश्मि, जब ये होगा ना तो ध्यान में या बिना ध्यान के भी ध्यान में ही होता है कि तुम्हें जो बाहर का आकाश है वो तुम्हारी आंखों में दिखाई देने लगेगा ध्यान करते हुए, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो आप इसका ये कहोगी कि ये आकाश मुझे बंद आंखों में कैसे दिखाई दे रहा है, तो आपके अंदर का आकाश खुल जाएगा, आप वो एक हो जाएगा जो बाहर आकाश हम देखते हैं। इसका मतलब अगर अगर हम उधर नहीं देख पा रहे तो अब हमारी नहीं भी साधना देख यानी पा रहे तब भी आपको दिखाई देगा वो। नहीं, मतलब मैं अब प्रेजेंट की बात कर रही हूँ ना, नहीं देख पा रहे तभी तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ऐसा।
हाँ, अभी खुला है ना? नहीं ना, वो प्रभु जी बता हाँ रहे हैं वही, ना कि जी अभी जी, आपका वो हाँ चिदाकाश खुला नहीं है। हाँ हाँ, तो उसमें ही कि ध्यान में कमी है, साधना में, ध्यान साधना में कमी ओनली है। ओनली सिमरन, बस ध्यान और सिमरन। ब्रह्मा जी एक बारी ना मैं ऐसे बैठी ध्यान में, जैसे अपने आप में, जैसे ध्यान में बैठी ना, तो ध्यान में जी, बैठे बैठे जैसे, हाँ जी, अपने हाँ शरीर से बोलिए। गई, फिर मैं अपने कमरे में आई, जैसे ऐसे मतलब विजुलाइज कर रही, जैसे कमरे में आई, कमरे से बाहर फिर अपने घर की तरफ देख रही हूँ, घर से अपने जिस इसमें रहती हूँ शहर में, उस शहर को देख रही हूँ, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट को देख रही हूँ, फिर मैं वर्ल्ड को देख रही हूँ। मैं कह रही ये वर्ल्ड खत्म, ये डिस्ट्रिक्ट भी खत्म, ये शहर भी खत्म, ये घर किसका? फिर देख रही कमरा, ये कमरा किसका? ये दीवारें हटी तो आकाश, ये घर की दीवारें हटी तो आकाश। फिर जैसे अभी प्रभु जी ने बताया ना, भी ये हमारा शरीर एक वस्त्र है, ये वस्त्र शरीर भी हटा तो आकाश। घट घट बिल्कुल वो हो गया, घट दिखाई दे रहा बिल्कुल घट। ये मतलब जैसे एक बार बैठे बैठे मैं अपने आप में फील कर रही हूँ इस बात को। अब ये जी, कहाँ जी, तक होता ठीक है। था या क्या था? होता है, ऐसे ही होता है। मेरे को भी ध्यान में ही दिखाई दिया था कि ध्यान में आंखें बंद करके ध्यान कर रही हूँ और पूरा आकाश मेरी आंखों में आ गया है तारों के और साथ। मेरी लेयर ना, जैसे लेयर ऊपर से शहर की लेयर हट गई, मेरे डिस्ट्रिक्ट की लेयर हट गई, मेरे अपने सिटी में पानीपत रहती, मेरे से सिटी पानीपत सिटी की लेयर हट गई, अपना इतना बड़ा घर मेरा, उस घर की लेयर हट गई, जिस कमरे में बैठी वो लेयर हट गई। ऐसे आकार, फिर मेरे को ऐसा लगा जैसे शरीर भी मेरा हट गया। जी, जी, ऐसे ही होता है। सब कुछ आकाश का दिखाई देने लगता है अंदर ही। जी रश्मि दीदी, जी ये अभी जो भैया प्रभु जी बोल रहे थे ना, और जी आपका हाँ, जो प्रभु क्वेश्चन जी ने था भी ना, ये बताया, हाँ जी। तो ये ध्यान से ही खुलेगा, और कुछ भी ऑप्शन है ही नहीं। देखो मेरे को एक चीज बताओ, हम जब डायमेंशन की बात कर रहे हैं कि डायमेंशन चेंज होता है, तो वो होगा तो समझेगा कैसे? डायमेंशन चेंज जब आप आंखें बंद करोगे, ध्यान करोगे, फिर शरीर मन बुद्धि शरीर नहीं रहेगा, तो तभी तो डायमेंशन हो जाएगा ना, आप ऊर्जा स्वरूप हो जाओगे, हो गया डायमेंशन चेंज। डायमेंशन चेंज मतलब क्या है? अभी का स्थिति चेंज हो जाता है। पहले लकड़ी रहती है, उसको जला दिया तो राख बन गई, हो गया डायमेंशन चेंज। अभी मेरा शरीर है, आपका शरीर है, हम ध्यान में बैठे तो देखिए ऊर्जा बन जाते, तरंग बन जाते, उड़ रहे हैं, तो ये सब डायमेंशन चेंज ध्यान में ही होगा, और कुछ भी ऑप्शन नहीं है। इसीलिए भैया जी ने अभी बोला था ना, ये ध्यान साधना से ही होगा और कुछ है ही नहीं। और इसमें भी है ना, जैसे प्रभु जी ने अभी बताया ना, अंतर आकाश खुलता है, तो अंतर आकाश में अभी आंखें बंद करके जैसा अंधेरा दिख रहा है ना, वैसा जी खुला आकाश दिखता है। अभी अगर खुले आकाश में जाओ, ऊपर देखो तो कैसे आकाश दिखता है ना, जी जी सेम जी ऐसा आकाश आंख बंद करके भीतर में दिखता है। वो हो गया अंतर आकाश। और फिर वो आकाश पहले तो फिर क्या होता है ना, अभी तो पर्टिकुलर आंखों की जगह ही दिखता है, फिर तो ऐसे पूरा जैसे अपने मुंडी ऊपर करने के बाद में, नजर ऊपर करने के बाद में आकाश दिखता है ना, वो वैसा पूरा दिखता है। अच्छा जी, आंखें मतलब बंद, बट पूरा आंख ऊपर, पूरा 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 हम्म, आकाश ही दिखता है। हम्म, तो ये इस प्रकार से खुलता है, दिखता है। आप मतलब सब ये अनुभव की आप बात है, सब लोग बट मैं ये जस्ट इसको अनुभव की प्रभु जी बात ने है जो बोला रश्मि जी, ये ओके। अनुभव की हाँ, बात है, ये मैं कह हमने वही करा मैं है। हाँ, आप लोगों ने अनुभव किया है ना, इसलिए तो हाँ, हाँ जी जी होता है, अपने आप घटित होता है फिर ये। जी, तो उसमें क्या है ना, सभी का सार अगर बोला ना, हाँ सभी का सार ध्यान है, उसका मत छोड़ना। देखो ना अभी जैसे शुभांगी ने बोला है ना, वो 2-3 दिन से ध्यान नहीं किया, ये नहीं किया, तो उसका देखो इतना समझ होते हैं, रात दिन हम बातें करते हैं प्रभु जी से, सुबह से शाम तक कुछ न कुछ बातें होती रहती है, ऊर्जा स्वरूप है, उनसे बात किया ना, कनेक्ट किया ना, तो ऊर्जा मतलब महसूस होती है। वो होके भी वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ध्यान नहीं करता है। वो ध्यान ही है balance का, और कुछ नहीं है। तो हाँ मतलब तो दर्शन इसके बाद होता है, ये दर्शन ऐसे बोल सकते वो हैं, दर्शन अंतर उधर ही आकाश होंगे, खुलने के वो बाद जो दर्शन। आंख बंद करने के बाद में कालापन दिखता है ना,
उसी कालेपन को देखते देखते अंतराकाश खुलेगा, अंतराकाश खुलते खुलते पता है जो ये बोलते हैं ना गैलेक्सी दिखता है, ये पूरा ब्रह्मांड, ये ऐसा ब्रह्मांड चीरते हुए जाते हैं, ऐसा अनुभव होता है। और वो खुद को आपको अनुभव होगा और वो उधर ही होगा। अब जो बोल रहे ना दर्शन, वो उधर ही देगा, वो अंधेरा ही देगा, वो जो कुछ है वही अंधेरा है। पहले मतलब अंधेरा, फिर कहने का मतलब अंतराकाश, फिर वो भीतर भीतर हाँ, भीतर मतलब भीतर जाते हुए जो अनुभव है वो। हाँ जी, बोलिए, कुछ कहने बोल रहे थे आप। कहने बोलिए। का मतलब ये है कि अंतर आकाश खुलने के बाद ही दर्शन होगा, जब तक, है ना, यही हाँ है। हाँ, अरे अंतराकाश तो पहला अंधेरा खुलता है, अंतराकाश हाँ फिर हाँ। और सा और अंदर 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 जाते हैं। तो फिर और कैसा हाँ होता है प्रभु पता है, जी। हम ऊर्जा स्वरूप होते हैं, फिर वो उधर जितना अंदर उधर जाते जाएंगे ना, उतना दिनचर्या हमारी, उतना ऊर्जा स्वरूप है ना, उतना बैलेंस होते जाते हैं, दिनचर्या हमारी वैसी बनती है, उतना ब्रह्म के साथ एकाकार होते हैं। और दिनचर्या में भी अनुभव घटित होते हैं, वो अनुभव घटित वाले और फिर वो ध्यान में ही बैलेंस होते हैं, ये ऐसा पूरक ही चलता है। हम्म, जी प्रभु जी। जो दर्शन बोल रहे हैं ना, वो उधर ही होगा। वो तो फिर खुलिया वो दिखेगा आपको, बट मार्ग रास्ता यही है और कुछ नहीं है। जी जी जी। जी प्रभु जी, समझ आया। ध्यान के लिए तो प्रभु जी बहुत बोलते हैं, है ना। जी। वो पता है, प्रभु जी खुद ध्यान करते हैं, माता जी खुद ध्यान करती है, तो बहुत देर तक ध्यान करते हैं। उन्होंने बोला 45 मिनट्स, प्रभु जी का तो पहले तो थोड़ी देर तक करते थे, अभी उन्होंने 45 मिनट्स है ना, उनको वो बता दिया राजेश, 45 मिनट्स तक के ध्यान होने को ही होना। अभी तो हम सत्संग में ज्यादा देर नहीं कराते, जैसे रमा माता जी वगैरह थोड़ा सा हल्का सा करा देती है, लेकिन जो जो भी कर रहे हैं एटलीस्ट 45 मिनट्स चाहिए। 45 मिनट्स प्रभु जी, में वो डायमेंशन तो चेंज होके। हाँ, मतलब 45 ही क्यों, देखिए और 4 और 5 45 का मिलने से और आप 9 हो रहा है। 9 बोलोगे वो ठीक है, लेकिन समझ गया मैं, लेकिन प्रभु जी ने ही बोला है 45 मिनट्स का जी करो। जी। तो हाँ, तो कंप्लीट इसमें भी। साइकिल मतलब पूरा हम्म। डायमेंशन चेंज होके पूरा वहां पे रुक के पूरा बाहर आने तक के 45 मिनट्स विल बी द सफिशिएंट टाइम। उनका एक्सपीरियंस है। जी। और वो ऐसा नहीं बस भैया 45 मिनट्स कर देना मेरे को भगवान ने बता दिया, ऐसा वाला नहीं। वो खुद हम्म। घड़ी टाइमर लगा के किया है, मेरे सामने उन्होंने 45 मिनट्स पहले किया, फिर और थोड़ी देर देखा और फिर 45 मिनट्स किया, खुद उन्होंने किया, फिर बोला राजेश 45 मिनट्स इज द परफेक्ट टाइम। उन्होंने खुद ने हम्म। किया वो, और वो पूरा उसमें आ गए, वो वापस शरीर में आने तक के, फिर उन्होंने बोला मैंने 2 बार अभी के अभी प्रकृति ने कराया और 45 मिनट्स टाइम निकला, 45 मिनट्स परफेक्ट टाइम है, दैट्स ऑल। तो प्रभु जी दो कितनी बार ध्यान करते हैं ऐसे 45 मिनट? वो एक ही बार? उनका वो दिनचर्या तो वैसे छोड़ दो, उनका जी। दिनचर्या ही छोड़ो ना। हाँ खैर, नहीं, उनको पता तो हम है कभी ऐसे फॉलो नहीं कर वो ऐसा, पाएंगे। वो फिर ये प्रभु जी क्या करते, प्रभु जी वो कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। कंपेयर नहीं, वो तो किसका नहीं होता है कर ना। पाएंगे, बस वो तो, हाँ सही नहीं, मैं बात है, मैं वही सही है। बोल रहा हूँ, उनका कुछ हाँ, भरोसा वो है ही नहीं कर नहीं। पाएंगे। वो जी भैया जी 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 जी। क्या फिर वो सुबह 4 बजे हाँ उठ के बैठते हैं क्या? नहीं, हाँ उनका वैसा नहीं है। जब प्रकृति चाहे तब। तो हाँ वो जी, तो ये ऐसा तो बात मोबाइल है। देखते देखते आपको लग रहा है वो मोबाइल देख रहे हैं करके वो समाधि में चले जाते हैं अभी। वो हाँ। रहते ही नहीं है, वो है ही नहीं, हम्म, मन बुद्धि ही नहीं है। हाँ हाँ, फिर वो आंख बंद करके भैया कितने देर रहते हैं, तो 45 मिनट्स ऐसा वो लेट जाते हैं, फिर सो जाते हैं। वो ऐसा है ही नहीं कि कितने टाइम करते हैं। हाँ, लेकिन वो हाँ प्राणायाम जो जो कुछ भी चीजें हमको बता रहे हैं वो खुद करते हैं, ये मैं बोलता हूँ। क्योंकि जी वो जी जी। भ्रामरी प्राणायाम दिन में 2-2 से 3-3 घंटे करते हैं, जिम दिन में 3 घंटे जिम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना हम लोगों को एक्सरसाइज करो रहे, खुद 3 घंटे हाँ, करते हैं ट्रेडमिल, वो उसी दिन बोल रहे 3 घंटे थे तो बहुत भैया है, 3 घंटे 3 घंटे तो तो मैं बहुत मस्त ज्यादा है। एक्सरसाइज करता हूँ, ध्यान करते हाँ हैं, अपना भ्रामरी वगैरह प्राणायाम करते हैं, उनकी दिनचर्या वैसे बनाई गई है। और जी तभी जी तो वो जी। बोल रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि हम्म। हाँ भैया बोल दिया हवा में ऐसा होता है वैसा नहीं। इवन तो पता है, जितने कुछ भी जी एक्सपेरिमेंट वो बताते हैं ना, खुद अपने जी। शरीर पे करते हैं, फिर उनको वो ज्ञान हम्म। मिलता है कि ये वाला जी ऐसा इफेक्ट करेगा राजेश, ये वाला ऐसा इफेक्ट करेगा, तब वो बताते हैं। अभी अभी जी जी रिसेंटली जी। कुछ वो कर रहे थे,
तो वो बोल रहे थे भैया मेरा एक ये वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैं देख रहा हूँ मेरी कोशिका कैसे रिएक्ट करती है, ये अगर आ गया ना तो कैंसर को कैसा खोजा जा सकता, मतलब कैंसर का उपाय कैसा हो सकता है, मैं उसका छानबीन कर रहा हूँ बोल रहे। फिर वो नहीं करते हैं, प्रकृति करती है उनका जी कुछ है जी ही जी नहीं उधर। जी जी तो जी बोले ऐसा अगर पता चल गया ना मैं बताऊंगा, और ये तो कैंसर को भी मार डालेंगे हम, ऐसा बोल रहे थे वो। हम्म जितना जी कुछ भी है पहले खुद पे किया और अभी करा रहे हैं। जी और जी इवन दो जी फिर अभी देखो ना, खुद का वो बोलते हैं, उन्होंने परम शून्य के जब दर्शन किया ना, उनको बताने वाला गुरु था ही नहीं। जिस पोजीशन में मैं मतलब मैं जहां पे लटक सकता था 1 साल तक, वो एक झटके में बता देते भैया ये ऐसा नहीं, ऐसा पकड़ तो, फिर मैं पकड़ लेता हूँ। फिर वो बोलते हैं हम्म राजेश मेरे हम्म समय में कोई था नहीं रे बताने वाला, अगर रहता था तो हम्म, मैं फंसता नहीं था। हमेशा बताते हैं तुम लोग बहुत भाग्यवानी हो, भेजा है प्रकृति ने, तो देखो तो जी मैं बता दिया तो, और मैंने पूछ झेला। और वो बोलते हैं देखो तो मतलब हो गया ना लिटरली। हम्म जब हम जुड़े थे और जब हमारी साधना वो वहां पे स्टार्ट हुआ था ना, 12 दिन का जो सत्संग चला था ना, वो इनिशियल टाइम का 12 साल की साधना 12 दिन में करा दी थी उन्होंने। जी जी बोलते थे जी ये मेरे को बताने वाला था नहीं। ओ हाँ भक्ति में पूरे लोग फंस जाते हैं, पूरा जिंदगी निकल जाते हैं। वो भक्ति हाँ से भगवत्ता शुभांगी को 3 दिन में निकाला, 3 दिन नहीं 2 दिन में निकाला, और 2 दिन में उसने इतना परेशानी झेला कि वो सुसाइड करने का अटेम्प्ट भी आ गया था उसके दिमाग में। लेकिन प्रभु जी ने हम्म वो कंट्रोल करके बता के समझा के उसका कैसे कैसे रहता है, क्या क्या हो सकता है, तेरे मन के भीतर क्या होगा, उसको बोल दिया था आज तू हिलने वाली है देख संभाल, ऐसा बोल के भेजा। वो ऐसा कर करके ही आ गया, कर दिया। उनको जी वो ऐसे छोटी मोटी है ना पनिशमेंट देते थे, ये आज तू ऐसा करेंगे, आज है ना तू गाड़ी पे नहीं जाएंगी भाई के साथ में, बस से जाना। क्यों? क्योंकि गुरु ने हम्म शिक्षा दे दी, तो प्रकृति की मार झेलने से बेटर गुरु ने दी हुई शिक्षा तू झेलेगी ना, प्रकृति की मार झेलेंगी तेरे को 1 महीना लगेगा, गुरु ने बोल दिया तो 15 मिनट में बन जाएगा तेरा काम, ऐसा बोल के लेके आए ऊपर। जी वो जी अभी भी जी बोलते हैं वो उसको उसका झेला हुआ भैया बहुत तकलीफ देगा, तो कर ये मैं बोल देता हूँ ना ऐसा वैसा गुस्सा करके ये वो मिला देता हूँ ना, तो हो जाएगा तुम्हारा। हम्म ये इस प्रकार से लेके जा रहे, उठा के ले गए। तो बोलते कोई मिलेगा नहीं, वो बहुत झेला है उन्होंने और हर एक चीज झेली है। इसलिए वो बोलते हैं कि एक तो सच्चा गुरु मिलना, तो आप लोग तड़पे हो तभी जुड़े हो, और जुड़ के भी टिके हो, नहीं तो यहाँ पे कोई टिकता नहीं, पहली बात। और टिक के भी समर्पण भाव में है तो फिर ये आगे भी हम्म, जाएगा और ऐसा ही होगा। बाहर फिर जो क्या जी बोलते प्रकृति का मार झेलने से बेटर, मैं मतलब उनका गाइडेंस हो जाता है, बता देते हैं। जी अरे जी 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 वो पता है ना, मैं जब 3D में गया, 3D से जब दूसरे दिन 5D गया ना, मैं बस फोन करके हम्म बता दिया, फोन करके ही बोला भैया जी गुड मॉर्निंग प्रणाम। बोले, पकड़ हम्म लिया, मेरा एक गुड मॉर्निंग प्रणाम से ही बोल रहा है, वो पकड़ लिया उन्होंने, बोले आज का गुड मॉर्निंग तो तेरा बहुत अच्छा निकला राजेश, बता क्या हुआ है, वही सुनता हूँ करके बस खत्म। उनको पता चल हम्म, गया, बस मैंने कुछ भी नहीं बोला, हाँ भैया जी 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 गुड जी मॉर्निंग प्रणाम, बस इतना ही बोला तो हम्म, पकड़ लिया उन्होंने। मैं हाँ हाँ करके बोल दूं तो बोल देते कि कहाँ से बोल रहा है तू, कहाँ पे चेतना है तेरी, ये मन बुद्धि चला रहा है, ये चला रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम्म, मुझे डांटा था, हम लोग बाहर थे, तो जी एक दो चीज में उन्होंने डांटा, मन बुद्धि चल रही है राजेश देख तो जरा, ये ऐसा करके वो बोले तू मतलब मैं नहीं करता ना समझ ना, तुम बोला हाँ प्रभु जी, वो पकड़वाया चीज। और पता है उन्होंने हम्म, डांटने के बाद में वो बैठे थे खाना खाना खाने के टेबल पे, वो डांटा ना जी उन्होंने, मैं उड़ गया खुद, जी मैं हिलने लगा, चक्कर आने लगे। बोला वो बोल रहे क्या हुआ रे, वो बोले चक्कर आने लगे, कुंडली पीछे से पूरा हिल रहा था। तो बोले तेरे तेरे को हम्म, तो नहीं समझेगा ना, तू मन बुद्धि में जा रहा ना, तेरे ऊर्जा को समझा, अब ये गलती नहीं करेगी। तो उनकी जो डांट हम्म, भी पड़ रही थी ना, तो वो मेरे को वहां से उठा के उधर लेके जा रही थी, मेरी समझ बढ़ा रही थी। हम्म, आपके तो सारे ये केंद्र ठीक ऐसा करती है ही प्रभु जी। होते हैं। हाँ ऐसा हाँ ही कर करके वो लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे हाँ देखो ना, यहाँ पे लोग इसीलिए तो टिकते नहीं है ना, मतलब वो उनका अलग ही है, यहाँ पे आना बात हाँ करना। पता है वो अविनाश भैया हम्म, अभी आ गए ना, 10 मिनट बोल के चले गए ना, वो भैया जी बोले
आ गए थे, 10 मिनट प्रकृति ने दिया, सुन के चले गए। अभी बोले उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने भैया जी ने उनकी आवाज सुन ली ना, ये धारणा के तौर पे नहीं, बट मेरे को पता है उनकी आवाज सुन ली, उनके साथ कनेक्ट हो गए। बोले उनको बाद में पता चलेगा ना, ये टिम्बर गीता करते हुए आएंगे, बट ठीक है 10 मिनट तो आए, जुड़े, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने, प्रकृति ने दिया तो सही ये स्पेस के लिए, 10 मिनट के लिए, ऐसा बोला। हाँ ये ये तो है। ऐसी चीज है, ये एकदम जी जी चमत्कार, अद्भुत है। हाँ हमारी बातें कोई सुनेगा ना तो बोलेगा भैया ये दुनिया के लोग है ही नहीं। भैया जी ऐसी बात ही नहीं करते, हाँ, ऐसे 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 फालतू जी बात ही नहीं जी करते। अबे हंसी मजाक जी ये वो चलता रहता है, लेकिन बातें जो रहती ना हर पल ज्ञान की, हर पल हर क्षण, एक भी मौका जी मिला रे मिला मेरे को बताते थे। अभी यहाँ पे जो हाँ, आकाश की बात की ना, अभी अभी भैया जी ने, अब खाना ही खा रहे थे, तो वो जी आकाश वाली बात बताई। अभी बोला ना मैं राजेश को हाँ, यही समझा रहा था करके, फिर जी सत्संग जी चालू जी था तो बात निकली जी तो सभी को बता दिया। जी जी यही है और कुछ नहीं है। और वही वो जो हाँ बोल रहे हैं ना, बस वो की पकड़ जाए ना तो खत्म है, और कुछ नहीं है, और मांग भी कुछ नहीं रहे ना उनको, हाँ भैया चेले चपाटे बनो या हाँ, दान दे दो जी या जी कुछ नहीं, जी बस हो हाँ जाओ जी ये करके। तो है। वो जी बोलते जी ना यार, जी मेरे को मेरा काम ही यही बोला है प्रकृति ने, तो ये मिला हाँ है, दे बांट सबको, क्योंकि बांटना भी क्या है, बनाना भी क्या है, बिगाड़ना भी क्या है, वो अपनी मस्ती में मस्त है। जी जी करना ही जी क्या है ना, तो ये वाला काम प्रकृति ने दे दिया हम्म, तो चलो कर रहे। अब इसमें भी वो सीधा बोलते हैं भैया, लोग आना है आए, जाना है जाए, मेरे को गाली मारना है मारे, जुड़ना है जुड़े, मेरे को क्या लेना देना। लेना देना किसको हम्म, रहता है, जिसका मन हम्म, बुद्धि रहता है, तो प्रकृति स्वरूप है हाँ ना। वो तो जी बोले जी जी हैं, मैं जिस भाव हाँ से मांगूंगा उस भाव से दे देंगे। अभी हम निकले, हम्म, हमारा थोड़ा एक चेक का लटका हुआ था, तो मेरे भीतर बस एक ही भाव उठा, अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो चेक का क्लियर नहीं हुआ, टिम्बर गीता माँ देख लेना, ट्रैवलिंग वगैरह कर हम्म, रहे हैं संभाल लेना भाई। एक हल्का सा भाव उठा ना भाई, 5 मिनट में मैसेज आ गया, एडवांस मिल गया करके कहीं से हो गया। जी इतना जी जी चमत्कार की दुनिया में हम जी रहे हैं। एक चेक लटका हम्म, पड़ा था, वो क्लियर होगा वेट कर रहे थे, लेकिन ट्रैवलिंग में है, तो मैं किसको मांगू ना, वो तो मतलब मेरे लिए नहीं, हमारे ट्रैवलिंग के लिए, बस उसको मांगा, जी याद जी किया। जी लिटरली बोलता हूँ दीदी, विद इन 5 मिनट हाँ, एक एडवांस का ऑर्डर आ गया, 40,000 रुपीज क्रेडिट हो गया। वाह जी भैया बोले चलो जी अपना काम हो गया। मैं बोला हाँ भैया, फिर मैंने ये हाँ, नहीं बोला कि भैया मैंने प्रे किया था करके, वो बस जी हो जी जाता है, मिल जाता है, टक 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 सब जुड़ जाता है। फिर उसका काम है ना, वो हाँ हमेशा बोलते हैं जी राजेश जी मेरा जी कुछ है ही नहीं, मेरा खान पीन उठना बैठना, मेरा इन द सेंस प्रभु जी का, उसका काम है। जी 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 ये जी ऐसा मतलब मैं बोलता हूँ ना, वो भैया उनको प्यास लगेंगी ना तो पानी का गिलास लेके आदमी खड़ा होगा कि इनको प्यास लगने वाली है, यहाँ तक क्या होता है, मैं जीता हूँ उनके साथ में, तो पता है जी मुझे। जी 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 तो जी उनको क्या ही चाहिए, क्या ही ये सब हाँ आजू बाजू का ये करेगा, कोई वो पूजेगा, ये वो क्या हाँ बोलेगा, सबको छेड़ते बैठते हैं। हाँ जब मस्ती में आए ना, हाँ सबको बात नहीं करते, बात करते हुए छेड़ते हुए मस्ती हाँ, में अपना, फिर तो नहीं, तो फिर बात नहीं करना तो किसी से करते ही नहीं फिर। जी जी और जी यहाँ जी पे आके वो बोलते हैं ना, ये तुम लोग हो, ये परिवार है, प्रकृति बोल रही है, 5 लोग जुड़ते हैं, अपने अपने ही लोग हैं, फिर भी वो जी आते हैं। क्योंकि जी वो जी बुलवा रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, सीधे बोलते हैं वो, ये तो मेरे को जी जी जरूरत ही नहीं है, क्या करना है ना। क्योंकि हाँ देखो, हाँ जिसको कुछ करना है, चंडाल चौकड़ी बनाना है, उसको जरूरत है। ये तो अपनी हाँ मस्ती में सही बात मस्त है है। भैया। जी 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 हाँ जी पहुंच जी गए हैं, भोले हैं, जो हाँ मांगेगा वो मिल जाएगा, मांग के देखो सही बात है। जी 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 समर्पण भाव से। पर उनको चाहिए ही हम्म, क्या, हम हाँ कुछ बिल्कुल। मेरे से भी कुछ नहीं चाहिए ना, मतलब हम लोग आए इधर ये वो, मैं लास्ट टाइम भी बोला था ना, मेरा इधर ये ट्रेनिंग चल रहा है, पूरा हर हम्म, चीज मेरा तो, उठते बैठते घूमते फिरते, और ऐसा नहीं है कि आज इसको ये पढ़ाऊंगा, नहीं, कुछ न कुछ प्रकृति घटना दिखाती है, और फिर वो प्रभु जी मुझे पकड़वाते हैं, ये घटना क्यों ही समझेगा राजेश। कभी तो फिर 3D में जाता हूँ, कभी पकड़ पाता हूँ, कभी नहीं पकड़ा तो फिर वापस से पकड़वाते हैं, और फिर चलो हाँ, उन्होंने हम्म, बोल दिया है ये तेरे हम्म, ट्रेनिंग चल रही है, जब 5D का साम्राज्य उधर खड़ा करना है ना, तब उसके लिए ये सब चल रहा है। और जी क्या फिर इजी होता है, वो बोलते हैं ना, उधर जाके इतना क्या बोलते हैं, इजी वे से नहीं मिलता है सच में। जी यहाँ पे रोना धोना खुशी मनाना, सब 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 एक्सट्रीम लिमिट का होता है। अभी कल जी परसों के दिन में दिन भर रो रहा था मैं, शुभांगी को भी हम्म, पता है, दिन भर। हम्म,
और फिर नेक्स्ट डे आ गया 5D में, और फिर ये भी समझ में आया कि मैं 3D में था इसलिए रोया, नहीं तो रोने का जरूरत नहीं था, फिर भी समझ के साथ रोया, ग्रंथियां कट रही है, ये वो हिल गया था, डिसबैलेंस हो गया था। वो बोलते हैं, और वो प्रभु जी हमेशा बोलते हैं, हाँ, और मैंने ये भी चीज ऑब्जर्व की है, ये 3D में तेरे को खींचा ना, तो जैसा धनुष का प्रत्यंचा तानता है ना, पीछे खींचता है ना, फिर टक करके उड़ेगा, फिर आगे का जंप होगा, वो हमेशा ऐसा होता है। बोले ऐसा पीछे खींचा ना, नया कुछ एक्सपीरियंस देगा, नया कुछ ज्ञान देगा, एक जंप हो रही है तेरी, इसलिए आ रहा है। वो बोलते हैं ना, छलांग मारने से पहले 2 कदम पीछे आते हैं, तो ये हमेशा ऐसे करते हैं, पीछे खींचता है, मारा जंप, ये नेक्स्ट लेवल, ये नेक्स्ट लेवल। जी जी ओह माय गुडनेस। तो ऐसा है दीदी, पूरे इसका हाँ सार जी समर्पण भाव में जी रहना है हाँ और ध्यान करना जी है, एक्सरसाइज हाँ करना जी है। हाँ प्रभु जी जी भी करते हैं, माता जी भी करती है, हाँ हमको भी वही करना है। हाँ खुद उनकी दिनचर्या हाँ वैसी है। वो जी मतलब ऐसा जी नहीं है, हाँ, फिर कि भैया परम शून्य मिल गया है तो फिर तो मैं, मेरे को ध्यान क्या करना है, नहीं, वो खुद करते हम्म, हैं, खुद जी जी शिव जी ऊर्जा जी होके भी करते हैं। इसीलिए तो देखा है ना, हाँ कथा कहानियों में भी पता है कि हाँ कैलाश, बिल्कुल बिल्कुल कैलाश में जी जो जी है वो जी जी ध्यानस्थ रहते हैं, जब हाँ काम आया ध्यानस्थ तब वो रहते हैं काम करते हैं, हाँ नहीं तो नहीं ध्यानस्थ जी रहते हैं। सेम चीज इधर हो रहा है। हाँ हाँ जी प्रभु जी हाँ ओ माय गुडनेस, यही तो 11:15 बजे। यही तो अच्छा टाइम भी इतना हो गया आज का तो सत्संग बहुत बहुत बढ़िया रहा जी बहुत कुछ आप लोगों से बहुत कुछ जी जानने सुनने को मिला बहुत मतलब ये चीज मेरे भी मन में ना मेरे भी अंदर की मतलब अब ये आप जैसे आप अपने अपने अनुभव आप सब लोग बता रहे हो ऐसे 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 तो मतलब ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या वो ऊर्जा जुड़ने लगती है वो अच्छा लगने लगता है वो कुछ और नयापन सा लगता है पता नहीं बहुत बहुत कुछ बदल गया है नहीं, प्रभु जी ये पता है मैंने बोला ना, मतलब ये जो टिम्बर गीता है ना, अनुभव की गीता है ना। ये ऐसा हाँ वाला नहीं है कि भैया ये इधर लिखा है, इधर लिखा है, उधर जी लिखा जी है, तो पढ़ पढ़ ही के ऐसा ही करेंगे, फिर ऐसे से ऐसा होगा, ऐसे नहीं। हाँ अनुभव जी है। सबके अलग अलग रहेंगे, क्योंकि सबका ब्रह्मांड हाँ अलग अलग है, सबका खान पीन, सबके हाँ विचार धारणाएं अलग जी अलग है। हाँ लेकिन जो अनुभव है, जो वो परम सत्य है, वो तो एक ही है, जाना तो उधर ही है ना? जी यही है एक्चुअली, ये वाला सत्संग है। आप कुछ बताते हैं, रमा माता जी बताती है, ये बताते हैं, अनुभव बताते हैं, शिवांगी बताती है, और सब मिल के उस यात्रा में हाँ चल जी रहे हैं। प्रभु जी का गाइडेंस मिल हाँ जाता है, और क्या चाहिए। हाँ ठीक है सही है बस प्रभु जी जी का जी। सानिध्य है उनका मतलब जो है वो तो मैं अपने बारे में क्या बोलूं वो खुद ही संभाल लेंगे मेरे को देख वो खुद ही समझ जाएंगे मेरी मन बुद्धि कहाँ चल रही है मेरी चेतना का स्तर कहाँ चल रहा है कहाँ कैसे क्या बस मुझे तो इतना पता है मैं तो डटी हुई बस बैठी हूँ मुझे तो उससे ज्यादा अब मुझे बस कुछ नहीं वही पता चाहिए, बस छोड़ देना डमरू है वाले उस पे, टिम्बर वाह बस वाह वाह बस ये छोड़ कड़ी देना अगर है। आपने पकड़ ली है ना तो खत्म है हाँ तब तो हाँ बोले वही बाबा तो उठा ही इससे लेंगे ज्यादा अपने नहीं हथेलियों इससे में। ज्यादा कुछ नहीं पता और बस और पता कुछ नहीं चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, बस समर्पण रहे। मैं अभी तो लास्ट जी मेरे 2 वर्ड वही तो थे, एक समर्पण और जी अपनी साधना। क्योंकि एक हाँ तो समर्पण में हम डोर से जुड़ जाएंगे, और हाँ जब ध्यान वगैरह करेंगे तो उसी से आगे हाँ बढ़ेंगे, दैट्स जी ऑल, अब यही चाहिए हाँ और कुछ नहीं। हाँ हाँ बस वो कह सकते हैं कि समर्पण तो है शायद साधना भी कमजोर चल रही है शायद ध्यान उस लेवल का नहीं है तभी तो वो चीज नहीं खुल पा रही है चलो कोई बात नहीं हम ध्यान भी वाला है धैर्य ना, में बैठे कुछ समर्पण के भी साथ पता डटे है, मैं बोलता हूँ ध्यान के लिए ना 45 मिनट्स बैठ जाना, घड़ी लगा के 45 मिनट्स निकालो। फिर आप जी बोलोगे जी भैया जी मेरा मन नहीं लगता, बैठो, फिर भी उसको याद जी करो, डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 बोलना, बैठ जी जाना जी बस 45 मिनट्स, मन भागे जी और खींचना, मन भागे और खींचना, बैठ जाना, जी करके जी देखो तो जरा। बाकी तो फिर जी उसका काम है, डमरू वाले को याद कर रहे हो, और हाँ वो कैसे इधर उधर होने देगा, जी जी है जी ना। जी प्रभु जी ठीक, चलिए जी जी प्रभु जी ठीक है दीदी, चलो चलिए ठीक है सबको मिलते हैं। प्रणाम प्रणाम सभी को, प्रणाम गुड नाइट। सबको प्रणाम शुभ रात्रि प्रणाम भोले बाबा, सभी को हाँ प्रणाम। जय प्रणाम प्रणाम, जय प्रणाम ठाकुर जी जय प्रभु प्रणाम। जी साईडी, प्रणाम जय निशान प्रभु जी सत्य, प्रणाम जय जय टिम्बर हम्म, गीता, जय टिम्बर पुरुष। प्रणाम सबको प्रणाम।